भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने के समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत शोचनीय थी। इसमें सती प्रथा, कन्यावध जैसी भीषण एवं बाल विवाह जैसी घातक तथा जाति भेद जैसी हानिप्रद कुरीतियां प्रचलित थी, जो देश के सांस्कृतिक पतन का कारण बनी हुई थी। 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की इच्छा जागृत हुई। 1885 ईस्वी में जब देश की राजनीतिक दशा सुधारने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भी यह अनुभव किया गया कि सामाजिक दशा सुधारने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। अतः 1888 ईस्वी से कांग्रेस की प्रतिवर्ष होने वाली बैठक के साथ राष्ट्रीय समाज सुधार के अधिवेशन होने लगे। हिंदू समाज में पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा उसकी चिता पर जिंदा जल जाना सतीत्व का चिन्ह समझा जाता था। धर्मशास्त्रों और स्मृतिकारों ने व्यवस्था दी कि सती होने वाली स्त्री न केवल पति के साथ अनंत काल तक स्वर्ग के सुखों का उपभोग करती है, बल्कि वह अपने इस कार्य से पति और पितृ कुल की 3 पीढ़ियों का भी उद्धार करती है। इस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था होने के कारण स्त्रियां पहले अपनी इच्छा से सती होने लगी थी, किंतु कालांतर में यह प्रथा विकृत हो गई और सामाजिक दबाव के कारण महिलाओं को पति की चिता में जिंदा जलने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इसके लिए बड़े दारुण उपायों का अवलंबन किया जाने लगा। पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को अफीम आदि मादक पदार्थ खिलाकर बिल्कुल बेसुध कर दिया जाता था। स्त्री चिता की ज्वाला प्रज्वलित होने पर वहां से उठकर भागती तो उसे बांसों से जबरदस्ती चिता में ठेल दिया जाता। उसकी करुण चित्कार लोगों के कानों तक न पहुंचे, इसके लिए शंख, ढोल आदि खूब जोर जोर से बजाए जाते थे। भारत में इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का अनेक शासकों ने प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद प्राय सभी गवर्नर जनरल सती प्रथा के विरुद्ध में थे, किंतु वे इस धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। धीरे धीरे सरकार ने 1812, 15 और 17 में कुछ ऐसे नियम बनाए जिनके अनुसार छोटी उम्र की गर्भवती और बाल बच्चों वाली विधवाओं के सती होने पर रोक लगा दी गई तथा किसी स्त्री को इसके लिए बाध्य करना और उसे अफीम आदि से बेसुध करना भी अपराध बना दिया गया। राजा राम मोहन राय अपनी भाभी को जबरदस्ती सती किए जाने वाले दारुण दृश्य देखकर इस प्रथा के घोर विरोधी हो गए। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यह नारी हत्या है और इसका अंत होना चाहिए। अंत में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने दिसंबर 1829 को एक अधिनियम पारित कर सती प्रथा को अवैध और अपराध घोषित कर दिया। बंगाल के कुछ कट्टरपंथियों ने बेंटिक के अधिनियम का विरोध किया तथा उन्होंने लंदन में प्रीवी काउंसिल में इस अधिनियम को चुनौती दी। उन्होंने ब्रिटिश सम्राट को भी एक याचिका प्रस्तुत की, किंतु राजा राम मोहन राय और द्वारिका नाथ टैगोर ने सरकारी कार्यवाही का समर्थन करते हुए पत्र लिखे, जिनसे उन कट्टरपंथियों का पक्ष कमजोर हो गया। बंगाल में सती प्रथा पूर्णतः बंद हो गई। 1830 में यह अधिनियम मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। धीरे धीरे 1860-62 तक संपूर्ण भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी तथा अपराध घोषित कर दिया गया। बाल वध की बुराई 2 रूपों में प्रचलित थी। बंगाल में यह बहुत प्राचीन प्रथा थी कि कोई अभीष्ट पूरा होने पर बच्चे की बलि दी जाती थी। जैसे निसंतान स्त्रियां संकल्प करती थी कि यदि उनके 1 से अधिक बच्चे हुए तो वे एक बच्चा गंगा मैया को अर्पित कर देगी। दूसरी शोचनीय प्रथा कन्यावध की थी। मध्य तथा पश्चिमी भारत में राजपूतों, जाटों और मेवों में कन्या का जन्म होते ही उसे अफीम आदि देकर अथवा अन्य किसी तरीके से मार दिया जाता था, ताकि कन्या के विवाह के समय उस परिवार को अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। इस बुराई को समाप्त करने के लिए उचित वातावरण तो था ही, अतः लॉर्ड बेंटिक ने अपने 2 अधिकारियों की सहायता से बाल हत्या को रोकने का प्रयास किया। उसने बाल हत्या और मानव बलि प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सती प्रथा बंद हो जाने से विधवाओं की समस्या उत्पन्न हो गई। बाल विवाह और बेमेल विवाह के कारण हिंदू समाज में बाल विधवाओं की संख्या बहुत अधिक हो गई। प्रचलित प्रथा के अनुसार विधवाएं पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। उन्हें अत्यंत संयम और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना पड़ता था। अतः ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन आदि समाज सुधारकों के प्रयत्न से एक कानून बनाया गया, जिसके अनुसार विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाहों को वैध ठहराया गया। इस कानून के बावजूद विधवा विवाहों की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि अभी लोकमत इसके पक्ष में नहीं था। किंतु धीरे धीरे विधवा विवाह के पक्ष में जनमत प्रबल होने लगा और इन विवाहों को समाज द्वारा मान्यता दी जाने लगी। दोस्तों, ऐसी और भी अनेक बुराइयां हमारे देश के समाज में थी, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति भेद, जिनकी चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। दोस्तों, हमें सिखाया गया है कि हम अंग्रेजों के समय गुलाम हुआ करते थे।
ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि अंग्रेजों से पहले बहुत से शासकों ने हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन वो लोग भी इन बुराइयों को मिटा नहीं पाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए भारत के कुछ महान लोगों की सहायता से इसे खत्म किया। मैं आज केवल एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये सब बुराइयां या प्रथा आज भी हमारे समाज में होती तो क्या आज हमारा जन्म हो पाता, या हमारे किसी पूर्वज माँ को सती कर दिया जाता, या हमें पैदा होते ही मार दिया जाता? आज जो सोचते हैं कि हम अंग्रेजों के समय गुलाम हुआ करते थे, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें, लेकिन उत्तर देने से पहले ये जरूर सोचें कि अगर ये सब प्रथा आज होती तो शायद आप आज तर्क करने के लिए जन्मे ही नहीं होते। हम गुलाम थे, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन अपने समाज में फैले प्रथा को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको इस विषय पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।